मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, तो उसमें बोला है कि एकता एंड श्याम विजिट करते हैं ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक, यानी 5 आउटकम्स है हमारे पास। तो पॉसिबल आउटकम्स मैं लिख रहा हूँ, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इसके लिए 5 हो गए, और इसके लिए भी सेम, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो ये लिखा मैंने आउटकम्स टोटल दोनों के लिए। तो ये टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल्स टू 25। 25 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। अब पहला पार्ट करते हैं इसका। इफ बोथ विजिट द शॉप ऑन द सेम डे देन नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। देखिए, दोनों या तो ट्यूसडे ट्यूसडे को विजिट कर लें, या वेडनेसडे वेडनेसडे को, या थर्सडे थर्सडे को, या फ्राइडे फ्राइडे को, या सैटरडे सैटरडे को। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5 हो गए, और टोटल कितने, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, यानी सेम डे पे विजिट कर रहे हैं वो दोनों शॉप, तो फेवरेबल आउटकम्स 5 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे विजिट, सेम डे विजिट इक्वल्स टू फेवरेबल कितने 5, टोटल कितने 25, यानी 1/5 इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। सेकंड करते हैं। सेकंड पार्ट है, वो कह रहे हैं कि इफ दे विजिट शॉप ऑन कॉन्जिक्यूटिव डेज देन नंबर ऑफ केसेस। देखिए, मैं बताता हूँ। सेकंड पार्ट है, वो कॉन्जिक्यूटिव डे पे विजिट कर रहे हैं, यानी एकता एंड श्याम। टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे कॉन्जिक्यूटिव। मान लीजिए एकता अगर ट्यूसडे को जाती है, तो ट्यूसडे को जाएगी तो शाम जाएगा वेडनेसडे को। एकता अगर वेडनेसडे को जाती है तो शाम जाएगा वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, इसी तरह थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसी तरह सैटरडे। अब इसका उल्टा भी तो हो सकता है। मान लीजिए जो श्याम है, देखिए ये तो केस है जब एकता पहले जाती है। अब मान लीजिए शाम पहले चला गया उसी वीक में, तो शाम जाएगा पहले ट्यूसडे पे, तो ये हो गया शाम का ट्यूसडे, एंड एकता जाएगी वेडनेसडे पे। तो इसी तरह इसका भी उल्टा, यानी थर्सडे एंड वेडनेसडे, इसका भी उल्टा फ्राइडे एंड थर्सडे। ये क्या हो क्या रहा है, यहाँ पे जो शाम है ये थर्सडे को जा रहा है, और एकता एक दिन बाद जा रही है। ठीक है, तो ये वो आउटकम्स लिखे हैं मैंने। और इसी तरह सैटरडे एंड फ्राइडे, इस तरह इसमें शाम गया है फ्राइडे को और एकता आएगी सैटरडे को। इसमें हुआ ऊपर क्या हो रहा था, यहाँ पे एकता जा रही थी फ्राइडे को, शाम रहा था सैटरडे को, ये उसका उल्टा है। यानी टोटल 8 आउटकम आ गए फेवरेबल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विजिटिंग कॉन्जिक्यूटिव डेज, कॉन्जिक्यूटिव डेज, ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 25। टोटल कितने हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल्स टू 25 आउटकम्स है। और हमने क्या निकाल लिया, जो फेवरेबल आउटकम है हमारे कॉन्जिक्यूटिव डे विजिट के। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2। A die is numbered in such a way that its faces show the number 1, 2, 2, 3, 3, 6. It is thrown 2 times and total score of 2 is noted. Complete the following table which gives a few value of the total score on the what is the probability. देखिए दो, एक डाई है, एक डाई है, दिस इज थ्रोन 2 टाइम्स, थ्रोन 2 टाइम्स। और ये जो डाई है वो भी थोड़ा अजीब सा डाई है। इसमें जो फेसेस के नंबर हैं वो 1, 2, 2, 3, 3, 6 इस टाइप से नंबर्ड है। तो मैं इसके पॉसिबल आउटकम्स लिख लेता हूँ, ठीक है, इस डाई के लिए। तो देखिए, हो सकता है पहली बार डाई फेंका तो क्या आ सकता है, 1, 2, 2, 3, 3, 6। और दूसरी बार डाई फेंका तो आ सकता है 1, 2, 2, 3, 3, 6। तो सम क्या आ सकता है, देखिए दोनों का, दोनों का पॉसिबल सम क्या आ सकता है, 2, 3,
3 4 7, ठीक है। इसी तरह 2 और 1 3 4 4 5 5 8। इसी तरह इसमें भी 5 5 6 6 9। इसी तरह 5 5 6 6 9 और फिर 6 7 8 8 9 9 एंड 6 एंड 6 का इंटरसेक्शन आ जाएगा, सम आ जाएगा 12। तो ये हो गए हमारे टोटल 36 आउटकम्स। इसमें हमको ये टेबल भी भरनी थी, तो ये भी भर दी हमने। अब इसमें पूछा है कि स्कोर टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए पार्ट 1 लिख लेते हैं। पार्ट 1 उसमें बोला है प्रोबेबिलिटी दैट स्कोर इज इवन। इवन देखिए इवन कहाँ कहाँ आ रहा है, इवन में क्रॉस करके देता हूँ, ठीक है। इवन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 टाइम्स इवन आ रहा है। 18 फेवरेबल है और टोटल है 36, कम्स आउट टू बी हाफ। फिर से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 टाइम्स आ रहा है टोटल जो इवन नंबर्स हैं, तो ये हाफ आ गया। सेकंड इज 6, 6 आ रहा है, एग्जैक्टली 6 चाहिए, तो P ऑफ गेटिंग अ स्कोर इक्वल्स टू 6। 6 कहाँ कहाँ आ रहा है, देखिए देखिए ये 4 जगह 6 आ रहा है, 4 टाइम्स 6 आ रहा है। देखिए 1 2 3 4, ये 4 टाइम्स 6 आ रहा है, तो बस यही है और कहीं है भी नहीं। तो 6 आ रहा है, 4 इज फेवरेबल एंड 36 इज टोटल, तो 1/9 इज प्रोबेबिलिटी। एंड थर्ड इज एटलीस्ट 6, एटलीस्ट 6 यानी 6 एंड 6 से बड़े आ सकते हैं। 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 यानी नंबर ग्रेटर देन 6 एंड 6, 6 भी आ सकता है एंड ग्रेटर देन 6 भी आ सकते हैं। तो 4 तो यही रहे, तो मैं सर्कल कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देयर आर 15 नंबर्स जो 6 या 6 से बड़े हैं, तो 15 डिवाइडेड बाई 36 कम्स आउट टू बी 5 डिवाइडेड बाई 12। ये हो गए हमारे तीनों पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। If the probability of drawing a blue ball is double that of a red ball, determine the number of blue balls in the bag. एक बैग है, this is a bag, there's 5 blue and 5 red and some blue balls. Okay, एक बैग है, इसमें 5 रेड एंड सम ब्लू यानी सम ब्लू बॉल्स हैं। कितनी है पता नहीं, तो मैं इसको x बोल देता हूँ, x टाइम x ब्लू बॉल्स हैं हमारे पास। एक बैग है, इट कंटेन्स 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल्स, हमें पता नहीं है कितनी ब्लू बॉल्स हैं, तो मैं नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स को n बोल देता हूँ, ठीक है। n हमारे पास ब्लू बॉल्स हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ अ रेड बॉल, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ निकाल रहा हूँ ब्लू बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल इज n इज फेवरेबल आउटकम, n हमारे फेवर में आएगा अगर ब्लू बॉल निकालनी है तो। एंड टोटल कितना आएगा 5 प्लस n, दिस इज प्रोबेबिलिटी फॉर ब्लू बॉल। प्रोबेबिलिटी फॉर रेड निकाल लेता हूँ मैं, रेड ये निकल कर आएगा हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस n। 5 हमारे पास रेड बॉल है तो 5 फेवर में आ जाएंगी और ये 5 प्लस n। अब इसमें लिखा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ अ रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू p ब्लू इज डबल ऑफ दैट ऑफ रेड बॉल p रेड, ठीक है। ये है, तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। तो ये दिया हुआ है रिलेशन, तो ब्लू के लिए लिख लेता हूं मैं n अपॉन 5 प्लस n इक्वल्स टू 2 टाइम्स p ऑफ रेड कितना है 5 अपॉन 5 प्लस n। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए 5 प्लस n से 5 प्लस n कैंसिल आउट हो गया और n निकल कर आ गया यहाँ पे 10। तो देयर आर 10 ब्लू बॉल्स इन द बैग।
क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बॉक्स कंटेन 12 balls out of which x are black if one ball is drawn at random from the box। अ बॉक्स है जिसमें 12 बॉल्स हैं, बॉक्स इट हैज 12 balls which of x are black, ये ब्लैक बॉल्स हैं एंड if one 12 बॉल्स हैं, इसमें x ब्लैक बॉल्स हैं, तो 12 माइनस x अदर बॉल्स हो गई, तो इसको मैं अदर बॉल्स को o लिख देता हूँ, ठीक है। 12 माइनस x अदर बॉल्स हो गई और x बॉल्स ब्लैक है। तो करना क्या है, इसमें से एक बॉल है जिसमें रैंडमली निकाली है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल, तो उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ BLA ब्लैक बॉल कम्स आउट टू बी, देखिए x हमारे फेवर में आएंगी, x ब्लैक बॉल्स है और टोटल 12 है, तो इट्स कम्स आउट टू बी x अपॉन 12, ठीक है। उसमें बोला है इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल इज नॉट डबल ऑफ दैट व्हाट वाज बिफोर, तो फ्रेंड x। तो अब मैंने 6 बॉल और डाल दी, अब हुआ क्या इसमें, प्लस 6 ब्लैक बॉल्स, तो ये कैसा हो जाएगा अभी, इसमें टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी 18, और इसमें ये कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स थी हमारे पास अदर बॉल्स एंड ये कितनी हो जाएंगी x प्लस 6 ब्लैक बॉल्स, ये हमारा नया केस हो जाएगा। अब इसमें बोला है, अब इसमें प्रोबेबिलिटी जो निकाली है ब्लैक बॉल की, दैट कम्स आउट टू बी हमारी कितनी आ जाएगी, x प्लस 6 इज फेवरेबल एंड टोटल कितनी है हमारे पास 18, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी आ रही है उसमें बोला है कि दैट प्रोबेबिलिटी इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर, तो ये बिफोर ये रही, अब डबल हो गई है इसकी, तो ये x डिवाइडेड बाई 12 इज डबल ऑफ, इसका डबल करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 18, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास x आना चाहिए, 3x इक्वल्स टू x प्लस 6, ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 3 निकल कर आ जाएगा हमारे पास, x हमारे पास 3 निकल कर आ गया, यानी कि देयर वर 3 ब्लैक बॉल्स ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, अ जार कंटेन 24 मार्बल्स, एक जार है इसके अंदर है 24 मार्बल्स, बहुत सारे, इसमें 24 मार्बल्स हैं, ठीक है। सम आर ग्रीन, कुछ ग्रीन मार्बल्स हैं एंड अदर्स आर ब्लू, ग्रीन एंड ब्लू मार्बल्स हैं, ठीक है। A marble is drawn at a random from the jar. The probability that it is green is 2/3. Find the number of blue balls in the jar. देखिए इसमें कुछ ग्रीन मार्बल्स हैं, कुछ ब्लू मार्बल्स हैं, तो मैं इसको ग्रीन मार्बल्स को मैं लिख देता हूँ n ग्रीन मार्बल, n ग्रीन मार्बल्स हैं, तो ब्लू मार्बल कितने हो जाएंगे 24 माइनस n ब्लू मार्बल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं करना क्या है, इसमें से एक मार्बल रैंडमली ड्रॉ करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन मार्बल इज ग्रीन, ग्रीन मार्बल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ग्रीन कितने हैं हमारे पास n, टोटल कितने हैं 24, तो दिस इज कम्स आउट टू बी n बाई 24, और ये हमको दे रखा है कितना है 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो n आ जाएगा हमारा यहाँ से n इक्वल्स टू 16, n हमारे पास यहाँ से 16 निकल कर आ गया, तो n निकल कर आ गया हमारे पास 16, तो हमारे पास अब पूछा है उसने फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार, तो ब्लू मार्बल इक्वल्स टू 24 माइनस n इक्वल्स टू 24 माइनस 16 इक्वल्स टू 8, हमारे पास 8 ब्लू मार्बल्स आ गए, तो हमारे पास ये कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो गई।